नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए निकले हैं और आज हम पहुंचे हैं दरभंगा ज़िला के केवटी विधानसभा क्षेत्र में। जिस गांव में हम खड़े हैं उसका नाम है सिरहुल्ली और यहाँ से हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत प्यारी, एक बहुत खूबसूरत सी स्टोरी। ठीक है, मैं शुरू करूँ इससे पहले आपको एक गेट दिखाती हूँ, उस पर लिखा हुआ नाम दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टोरी किससे जुड़ी हुई है। ये दिख रहा है JYOTIKUMARI, ज्योति कुमारी। वो बच्ची जो अपने पिता को साइकिल पे बिठा के लॉकडाउन के दौरान गांव लेकर आई थी और ये उसका घर बन रहा है और उसके परिवार को अपनी उस बेटी की वजह से, ज्योति की वजह से, वो जो लेकर आई इतनी मेहनत से अपने पिता को, उसकी वजह से इतनी पहचान मिली, उनकी रातों रात ज़िंदगी बदल गई। सोशल मीडिया कभी कभी कितनी पॉजिटिव सी चीज़ कर सकता है, कैसे ज़िंदगियां बदल सकता है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है ज्योति की कहानी। तो हम पहुँचे हैं ज्योति के घर, गाँव सिरहुल्ली, और जब हमारी नज़र गई इस पर, हमने उसके पिता से पूछा तो मुस्कुरा कर बोले कि अरे हमारी तो ज़िंदगी हमारी बेटी से ही बदली है, इसीलिए घर के बाहर ये नाम लिखा है। कहाँ मिलता है, शहरों में भी नहीं मिलता है ऐसे बेटियों का नाम बाप के घर के, माँ के घर के बाहर। ये हैं ज्योति के पिता। अंदर चले। नमस्ते। इधर से गेट बंद है, गेट खुल रहा है। कब से बनना शुरू हुआ घर? सबसे पहले आपने ज्योति के पिता को देखा। अब ज्योति से मुलाकात करने से पहले आपको दिखाते हैं साइकिल्स। हमने पूछा इतनी सारी साइकिल कहाँ से आई, तो ये ज्योति को गिफ्ट में मिली हैं बहुत सारी साइकिल, और इनमें से वो साइकिल कौन सी है जिस पर वो अपने पापा को बिठा कर लाई थी, वो सबसे लास्ट वाली जो पिंक कलर की एक साइकिल आपको दिख रही है, उसको निकलवाएंगे इन सब के बीच से और फिर आपको सामने से दिखाएंगे। तो ये सारे तोहफे में मिले हैं, लिखा हुआ भी है एक पे, देखिए, जैसे सब प्रेम भेंट, नाम मिट गया है दरभंगा, किसी ने दिया है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने। संजय सरावगी, अच्छा, उन्होंने दिया है। ज्योति कहाँ है? ज्योति और ज्योति के पापा अंदर बैठ के बात करें, यहीं पे बैठ के बात करें? अंदर। अभी आप लोग का घर बनना शुरू हुआ है, कितने दिन हुए? ज़्यादा दिन नहीं हुए मैम, हुए अभी तो शुरू हुआ है मैम, अब अभी तो आधा बना है, अभी ऊपर नहीं बना है। पहले जब ये घर नहीं था, जैसा नया वाला घर है, तो कैसा घर था यहाँ पर? सिर्फ एक ही घर यही था, प्लास्टर नहीं था मैम, बस यही एक कमरा था? यही था। इसमें कितने लोग रहते? इसमें हम थे और मेरी मम्मी और 3 भाई, 2 भाई 3 बहन और एक जीजू पापा, सब मतलब 8-9 लोग। हाँ। इस एक कमरे में रहते एक कमरे में रहते। कैसे रहते थे ज्योति? मैम क्या बोलते हैं, बहुत तकलीफ था हम लोग को, दिक्कत भी बहुत था। कभी बाहर सोते थे, कभी अंदर, बाहर बारिश होता तो अंदर में आके सो जाते थे। और अब ये घर बन रहा है? जी मैम। किसकी वजह से? मेरी वजह से। अभी आए पापा को लेके तब बना। उसके बाद तुम्हें मदद मिली, पैसे मिले? जी मैम, बहुत मदद मिले हैं और उसी से ये घर बन रहा है। कितनी सी उम्र है तुम्हारी? मेरी 15 से। 15 साल में तुम्हारी कमाई से तुम अपने पिता का घर बनवा रही हो, माँ का घर बनवा रही हो, खुशी होती है? जी मैम, बहुत खुशी होती है। दरवाजे पर, गेट पर, मेन गेट पर अपना नाम देख के खुशी होती है? जी मैम जी। सबसे पहले किसने बोला था कि अभी ज्योति का नाम लिखवाएंगे गेट पर? मैम, मम्मी पापा सब बोले कि पहले गेट पे ज्योति का नाम होगा, तो पापा बोला ठीक है, ज्योति का नाम पहले लिखता। कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था मैम। कि मतलब कहाँ होता है ना ऐसे बेटियों के नाम पे माँ बाप के घर का नाम। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं ज्योति, है ना, और थोड़ा पूरी कहानी। बहुत सारे लोग, तुम्हारी कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को सब जानते हैं, फिर भी हम एक बार फ्लैशबैक करके समझते हैं कि लॉकडाउन हुआ, कहाँ थी, कैसे वो पूरी स्टोरी बनी, बताओ थोड़ा। देखिए मैम, हम तो यहाँ पे थे, हम सब आदमी यहाँ पे थे, पापा वहाँ पे ई रिक्शा चलाते थे,
तो यहाँ पापा वहाँ पे मतलब 26 जनवरी के रात में पापा को मतलब ठोकर लग गया तो पापा का पूरा पैर मतलब ख़राब हो गया, पूरा पैर मतलब चलने लायक नहीं था, पूरा ऐसे घुटना ही टूट गया था। तो हम लोग यहाँ से गए 30 जनवरी को गए, हम और मम्मी और मेरा बड़ी जीजू गए थे। तो गए यहाँ से तो सब आदमी गए, ट्रेन पहले चल रहा था मैम, तो गए तो हम लोग देखे आने वाला नहीं था, मतलब कुछ पे लाते तो नहीं आने वाला था। तो मम्मी मेरी आंगनबाड़ी में सहायिका है, तो मम्मी बोली कि हम तो 10 ही दिन का छुट्टी लिए बेटे, तो तुम यहाँ पे रुक जाओ पापा के पास, तो पापा को कुछ करके देना। तो बोले ठीक है मम्मी आप बोल रहे तो हम रुक जाएंगे यहाँ पे। तो बोला ठीक है। तो हम वहाँ पे रुके तो पापा वही रिक्शा चलाते थे, जीजू और मम्मी चले आए, ट्रेन तब चल रहा था। तो हम बोले ठीक है मम्मी आप लोग जाइए। तो मम्मी बोली ठीक है हम लोग जा रहे हैं। तो मम्मी लोग आ गई तो हम वहाँ पे रुके, तो मम्मी बोली है कि अच्छे से रहना, बोले ठीक है। फिर वहाँ पे रुके, खाना पीना का तो तब लॉकडाउन लग गया, पहला लॉकडाउन, उसमें सब कुछ का दिक्कत हो गया, खाना पीना सब कुछ का, रहने का भी दिक्कत हो गया। रूम साहब भी बोल रहा था खाली करने के लिए, तो हम लोग सोचे कहाँ जाए, तब भी कमाई भी नहीं चल रहा था, बोल रहा था कहाँ कमाएंगे, नहीं कमाएंगे, सब कुछ का दिक्कत हो रहा था। तो हम लोग पापा को बोले पापा क्या करिएगा, अब खाने पीना सब कुछ का दिक्कत हो रहा है, तो चलिए आप घर ही चलते हैं। तो मतलब दूसरे गांव का अंकल लोग आ रहे थे, उसको बोले अंकल लोग कहाँ जा रहे हैं, तो बोले दरभंगा जा रहे बेटी। तो बोले हम लोग भी चलें, तो बोले चलो। तो हम लोग के पास तो साइकिल भी नहीं था, तो हम बोले कि अंकल हम लोग के पास तो साइकिल भी नहीं है, तो बोला ख़रीद लो। तो हम लोग के पास पैसा भी नहीं था, 1000 रुपया था मैम। तो हम लोग वही साइकिल बोल रहा था 1000 में, तो हम बोले कि 500 रुपया दे रहे, 500 रुपया बाद में देंगे। तो बोला ठीक है। तो उसको 500 रुपया आन के दिए, तो लिए 500 का साइकिल, आप बोले 500 रुपया आएंगे तो दे देंगे, बोला ठीक है। तो वही साइकिल से हम लोग आए, और वहाँ से 11 बजे रात में हम लोग वहाँ से चले थे। कौन से तारीख को? कौन से तारीख से? 8 तारीख को चले थे, तो उसी दिन चले थे 11 बजे रात में। और कब पहुँची? यहाँ हम 16 तारीख को पहुँचे 8 बजे। रास्ते में कुछ साथ में खाने पीने का सामान रखा था? वहाँ पे मतलब हम लोग तो कुछ नहीं रखे थे, जो अंकल लोग आ रहे थे अंकल लोग वो रखे थे, तो उन लोग के वही लोग बोला चलो इसी में से खाना, और रास्ते सब में दे रहा था, सब खाना पीना सब दे रहा था, मिल रहा था। तो रुकती थी रात को, कहीं ठहरती थी, दिन भर चलती थी? मतलब रात को मतलब मैम पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पे रुक जाते थे, और वहाँ पे फिर दिन के सब वो भी रुकने का मन होता तो रुकते, नहीं तो नहीं रुकते, वो भी ज़्यादा नींद आते तब रुक जाते थे, नहीं तो नहीं। पापा पीछे बैठे थे, उनके पैर की चोट ठीक नहीं? हाँ नहीं हुए थे, नहीं, इसलिए लेके आना पड़ा। ओह, इतना लंबा रास्ता तुमने साइकिल से तय किया। सवाल तो है ही नहीं पूछने वाला कि थकी होगी कि नहीं थकी होगी। बहुत थके मैम, पैर हाथ सब पूरा दुख रहा था, घाव सब हो गया था चक्कर में, पूरा पैर हाथ सब, हाथ गोड़ सब फूल फाल हो गया था इतना। पापा क्या बोलते थे पीछे बैठ के? पापा बोलते थे, पापा तो मना भी कर रहा था कि नहीं होगा, मम्मी पापा सब कि नहीं होगा, छोड़ दो। हम बोले नहीं हो जाएगा पापा, और पापा को कितना जिद करके लेके आए, तो पापा बोल रहे थे नहीं होगा बेटा। हम बोले चले ना, हम लेके चल रहे ना पापा, ना चलो अब तुम राजी हो तो चलो। और तुम 16 तारीख को, 8 तारीख को निकली थी, 16 तारीख को पहुंच गई, 8 दिन लगे तुम्हें। फिर जब तुम गांव आई है ना, जब अपने गांव का बोर्ड जो तुम्हारे गांव के बाहर से रुल्ली लिखा हुआ है, तब कैसा लगा जब सफ़र पूरा हो? हाँ मैम, वहाँ यहाँ आ गए तो बोले वाह वाह आ गए, तो आए तो वहाँ पे इतने थके थे मैम, तो हम लोग को क्वारंटाइन में रख दिया रात में। तो हम बोला इसमें लड़की का औलाद नहीं है, तो हम घर पे आके मतलब अकेले छत पे सोते थे। तो वहाँ पे नहाए सुनाए, तो मम्मी वहाँ पे खाना लेके गई, तो वहाँ पे खाए हुए तब लेके आए। तब सुबह में अंकल लोग सब जो सब सर सब पेपर सब छापते हैं वो सब गए, तो बोला कि हाँ ये लड़की आई अपने पापा को लेके, तब पेपर ऊपर छपा। सबसे पहली बार जब तुम्हारी खबर किसी पेपर में छपी, तुम्हारे पास वो पेपर पहुंचा? जी मैम पहुंचा, सब दैनिक भास्कर वाला में, मतलब बोले कि हम तो नहीं देखे मैम, मतलब सब बोल रहा था कि ज्योति का पेपर में आया, तब हम लोग को लेके आया मम्मी कि देखो, तब हम लोग देखे। तो जब तुमने पेपर में अपना नाम पढ़ा, अपनी फ़ोटो देखी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। और जब तुम यहाँ आई थी तब कोई खड़ा था? तुम्हारे मम्मी जो यहाँ पे घर पे लोग थे, वो बाहर किसी ने ताली बजाई तुम्हारे लिए? मैम बहुत ताली सब बजाए, आए सब लोग आते थे मिलने के लिए सब, तो सब घर पे मतलब हम लोग को तो जगह भी नहीं था रहने का, तब पर भी उधर तो सब लोग को बैठाए उठाए, सब इन सम्मानित किए, पैसा वैसा सबसे गिफ्ट उफ्ट सबसे।
ये सब मिले हैं, सब दिए हैं सब लोग से। ये पेंटिंग भी मिली है? हाँ, दोनों पेंटिंग मिला। अच्छा, और क्या क्या मिला? और हमको तो बहुत सारा मिला मैम, तो ये इसमें मेरा पूरा सामान मेरा ही है। अच्छा, इस पूरी संदूक में पूरा सामान तुम्हारा है? जी। इतना सारा गिफ्ट मिल गया? पूरा इसमें मेरा ही सब क्या कपड़ा लत्ता? मिला, और मतलब गिफ्ट वगैरह सब मिला, जूता मिला, किताब कॉपी सब मिला, बैग मिला, पेंसिल मिला, सब मिला। अरे वाह, ये पूरा संदूक तुम्हारे तोहफों से भरा हुआ है। तो फिर जो तुम्हारी दोस्त लोग हैं, है ना, सब ये पूरे गांव के लोग, जो अगल बगल के लोग हैं, उनका व्यवहार थोड़ा बदला क्या तुम्हारे लिए? तुम तो एकदम लोकल सेलिब्रिटी हो गई हो। जी मैम, सब बदला बोला, नाम मेरी बेटी सब रोशन कर दी, सब बोलते हैं मैम, वाह किए, बहुत अच्छा नाम रोशन कर दिया हम लोग का। तुमको पता है, हम किसी को फ़ोन किया था हमने, और पटना में, और हम सिरहुल्ली के बारे में कुछ पूछ रहे थे कि यहाँ से मधुबनी कितना दूर पड़ेगा ये सब। तो सिरहुल्ली का नाम लिया, और तो सामने से उस इंसान ने कहा, अच्छा ज्योति के गांव जाना है क्या? तो मैंने कहा आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा सिरहुल्ली में क्या है, सिरहुल्ली में ज्योति है। हाँ जी मैम। तुम्हारा नाम, जो तुम्हारा गांव है, वो अब तुम्हारे नाम से जाना जा रहा है। जी मैम। तो पढ़ाई लिखाई करती हो? जी मैम। जी मैम। कौन सी क्लास में? हम 10वां में हैं। 10वीं में हो। कहाँ पे पढ़ती हो? पिंडारू हाई स्कूल। पिंडारू हाई स्कूल में पढ़ती हो। मेरे बाबा है ना, बाबा अब नहीं है इस दुनिया में। मेरे बाबा एक ज़माने में, वो बहुत पुराना स्कूल है पिंडारू हाई स्कूल, मेरे बाबा भी उसी स्कूल में पढ़े थे जब वो छोटे थे। फिर वो उसी स्कूल में टीचर भी बने, बाद में पटना चले गए थे। अरे वाह, तुम और मेरे बाबा एक ही स्कूल में पढ़ रहे हो। तो क्या बनना है तुमको? कुछ बनना है, सोची हो? जी मैम, हम तो अभी बोले कि अभी इसमें पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे मैम। उसके बाद इसमें 10वां में पास हो जाएंगे तो सोचेंगे सब। 10वीं में पास होने के बाद सोचोगी कि क्या बनना है? कुछ स्पोर्ट्स वगैरह, या बाकी कोई पढ़ाई लिखाई, कलम का कोई जॉब, क्या? सब अभी हम कुछ नहीं सोचे, बोले हम पहले पढ़ाई, उसके बाद सोचेंगे। पहले हम 10वां में फर्स्ट कर देंगे, उसके बाद सोचेंगे। 10वीं में फर्स्ट आना है तुमको। तो एक कमरे का ये घर था तुम्हारा, प्लास्टर भी नहीं था। और अब ऊपर कितने कमरे हैं? ऊपर 3 कमरा है। 3 कमरे हैं। तुम्हें मिलेगा एक अलग कमरा? हाँ जी मैम। अरे, इसको एक अलग रूम मिल रहा है। तो तुम्हारी तो किसी दोस्त के पास अपना अलग कमरा नहीं होगा? नहीं मैम। तो जब अभी घर का बनने का काम चल रहा है, जी मैम, तो जब वो बन जाएगा तब ये तुम्हारा संदूक खुलेगा और इसका गिफ्ट निकलेगा। हाँ जी मैम, सबको लगवाएंगे। और ये पेंटिंग तो नहीं ले जाओगी ऊपर, अपने रूम में ले जाओ? हाँ जी मैम, अपने रूम में ले। देख रहे बच्ची, अपना सारा गिफ्ट वहाँ पे रखी है, पेंटिंग भी उठा के इस रूम से अपने रूम में ले जाएगी। जी मैम। हाँ। कितने भाई बहन हैं तुम्हारे? 3 बहन 2 भाई। और तुम सबसे बड़ी हो? नहीं, सबसे बड़ी मेरी दीदी है, उसके बाद हम, उसके बाद छोटी। अच्छा जी, जो जीजा जी हैं। हाँ जी। अच्छा। और उसके बाद हम हैं, उसके बाद छोटी बहन, उसके बाद छोटा छोटा भाई। तो अब तुम्हारा बात सब माना जाता होगा, बाकी भाई बहन को शिकायत रहता होगा कि सब ज्योति का चलता है, हमारा कोई नहीं सुनता है। जी मैम। अरे वाह, बहुत बहुत अच्छा, कितनी खूबसूरत सी कहानी है। एक सफ़र शुरू होता है ना साइकिल से, और उसके बाद ज़िंदगी बदल जाती है। वो ख़बर आती है, सोशल मीडिया एक पॉजिटिव सा रोल, और उसके बाद किसी की ज़िंदगी बदल जाती है। उसके एक कमरे का घर और लाइट चली गई है। एक कमरे का घर जिसमें 9 लोग रहते थे, और उसके बाद अब उनका ये घर बन रहा है, और ये उस बेटी की पैसों से हो रहा है। पापा कहाँ चले गए और मम्मी कहाँ हैं? आप मम्मी हैं? क्या नाम है आपका? फूलो देवी। फूलो देवी। तो जब बेटी को छोड़ के आई थी वहाँ पे पापा की देखभाल के लिए, तब सोची थी कि ऐसा कुछ होगा? जब लॉकडाउन में वो लोग फंस गए तब क्या लगा? अच्छा नहीं लग रहा था। वही सोच रहे थे कि कैसे वहाँ पर रहे, खाना पीना उसका तो पैर नहीं ठीक था, तो सोच रहे क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। तो यहाँ से हम कर्जे उर्जे लेकर अपना उन लोग को भेजते रहते थे। तो जब ज्योति ने बताया कि वो साइकिल लेकर आ रही है, पापा को बिठा के ला रही है, तब लगा था इतना लंबा रास्ता कट जाएगा? नहीं, हम लोग का तो बहुत टेंशन हो रहा था कि कैसे आएगी नहीं आएगी। तो बोल रही थी मम्मी हम आ जाएंगे, जो साथी बहुत है ना, जो हम लोग आ जाएंगे वहाँ से। तो फिर यहाँ आए 8 दिन में,
पहुँचे तो यहाँ से फिर हम लोग का गांव वाला दबाव दे रहे थे कि लॉकडाउन में जब बीमारी लेकर आ रहे हैं जो इन लोग का भगाइए यहाँ से, तो हम डांट उठ कर इन लोग को अपना अधिकार किया यहाँ पर। इससे बोले कि दूसरे जगह स्कूल पर तुम लोग का अथी है वहाँ चले जाओ, तो ये लोग को बोला हम नहीं जाएंगे। तभी गांव वाला आदमी सब बोल रहे थे कि बीमारी लेकर आए, तभी लड़की लोग के बोले कि तुम चले जाओ, हम खाना वाना लेकर जो आ रहे हैं स्कूल पर। तो वहाँ खाना वाना लेकर गए तो खिला उला कर वहाँ से चले आते रात में। और फिर गांव वाला सब विचार करके तब ज्योति को बोला जो घर ले जाइए, जो यहाँ पर कैसे रहेगी लड़की यहाँ पर। तो फिर लेकर आए थे, एक ही रूम है तो कहाँ पर रखे, तो ऊपर छत पर ज्योति को रखते थे सोने घूमने के लिए रात में, और फिर सुबह में दे आते वहाँ स्कूल पर। एक बात हमको ईमानदारी से बताइएगा ना, मतलब कई बार हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ जब शुरुआत में 2-3 गो बेटी हो जाती है या पहली बेटी हो जाती है तो माँ बाप को टेंशन हो जाता है कि अरे बेटी हो गई, बेटा नहीं हुआ है। कभी एक वक्त में आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा? नहीं, हम लोग तो नहीं, शुरू से ज्योति को हम लोग लड़का मानते थे। शुरू से जो हमारी बेटी लड़का जैसा काम कर रही थी, और हमको लड़का पास में नहीं था। जब बाद में जब ज्योति हो गया तब फिर बेटी हुआ, तब फिर हम अपना लड़का उड़का हुआ। नहीं तो शुरू से हम लड़की को, दोनों लड़की थे उसका लड़की ही मानते थे। हम लोग का कुछ लड़का लड़की में वैसे अगल बगल में तो देखती होंगी ना कि जब हो जाता है, बेटी हो जाता है तो लोग शोक मनाना शुरू कर देता है कि अरे बेटी ये हो गई, 2 गो हो गई, 3 गो हो गई। तो अब कुछ असर पड़ा है क्या? अगल बगल के लोग देखते हैं ऐसा तो बेटा भी नहीं कर पाता कहीं। हाँ, वो लोग आप बोल रहे हैं कि जो बेटी जो है, जो आप बेटी जो पढ़ा लिखा कर अपना बेटी बेटा को फर्ज निभावे, आदमी लोग से आप बोल रही है। ये आइडिया किसका था घर के बाहर गेट पे ज्योति का नाम लिखवाना? हम लोग का आइडिया था। सबसे पहले आपने सोचा या ज्योति के पापा ने? नहीं, दोनों आदमी सोचे कि ज्योति के नाम लिखवावे यहाँ। वो साइकिल निकल जाएगी क्या ज्योति? काफ़ी पीछे है वैसे वो। तुमने 500 रुपये की साइकिल खरीदी थी, रहने देते हैं, बड़ी मेहनत पड़ेगी बच्ची को। तो इतना सारा साइकिल का तुम क्या करती हो? चलाते हैं मैम। 1-2 बाकी बच्चियों को भी दिया है? एक लड़की को दे दी है, सहेली को, उसमें चलाने के लिए। अच्छा, बढ़िया, आपका घर बन रहा है। चलिए, ये बहुत अच्छी सी बात है। हाँ, अपना कमरा दिखाओगी? मैम अभी तो तैयार नहीं हुआ, मतलब फाइनेंस हो रहा है मैम, इसलिए अभी तैयार। चलो चलो दिखाओ। जब आप भी चलिए, एक बार बताइए, जब बिटिया साइकिल चला रही थी, वो आ जाएंगे पीछे। जब बिटिया साइकिल चला रही थी और आप पीछे बैठे हुए थे, तब लग रहा था कि इतना लंबा रास्ता कटेगा? नहीं मैम, लग तो नहीं रहा था जो कट पाएगा इतना लंबा रास्ता, बहुत कठिन था। लेकिन लोगों को देख देख के हम लोग से ज़्यादा दुखी, हम लोग से भी काफ़ी दुखी लोग सब थे मैम रास्ते में। प्रवासी मजदूर हम लोग से भी ज़्यादा जो डिलीवरी पर्सन थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन लोग को देख देख के, बूढ़ी माता सबको देख देख को हम लोग साहस कर करके बेटिया को साथ हम लोग निकले। कहीं तो पैदल भी रहे होंगे? नहीं, ऊंचाई पुले उले पे हम थोड़ा सा नहीं, जैसे आप लोग आए, साइकिल था, कई लोग साइकिल से आए होंगे, कई तो पैरे पैदल। मैम पैदल तो काफ़ी लोग था, करीब 2-2.5 लाख लोग तो रोज़ाना सफ़र करता था मैम। देखते थे आप ये काफला? देखते थे आगे बढ़ते? जी मैम, माने हर एक वहाँ पे जो बिहारी मजबूर जो भी गाड़ी से सफ़र कर रहा होगा, जो भिखारी हो, भिखारी हम भीख मांगने वाले, उसी से चल दिया है। जिसको जो सवारी मिला मैम उसी से निकल चुका है। तो ज्योति, ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हुई है, आप क्या चाहोगी अपने परिवार के लिए? क्या चाहेंगे मैम, यही सब बहुत हो गया, यही बहुत हो गया। संतुष्ट हो? जी मैम, जितना मिला काफ़ी मिला, काफ़ी है ना? ये भाई बहनों के पढ़ने पर जोर रहेगा? जी मैम, क्यों नहीं। ये दोनों तुम्हारे छोटे भाई हैं? तुमसे बड़े नहीं, मतलब तुम्हारे, हाँ, छोटे। अच्छा, दोनों की टी शर्ट देखिए, करीब करीब दोनों ने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी है और दोनों पे लिखा है अपना टाइम आएगा। और अमितेश कह रहे थे इसको देखकर हंसते हुए कि ज्योति का टाइम आ गया है, और ये अपनी टी शर्ट पे लिख के घूम रहे हैं कि अपना टाइम आएगा जी। ये इनके कमरे बन रहे हैं, यहाँ बाथरूम वगैरह बनेगा? जी अच्छा, चलिए, ये अच्छा है।
घर का सपना देखते हैं लोग, पता है कई ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं हमारी सोसाइटी में जो एक अदद घर का, अपना घर, पक्का घर, सर के ऊपर छत, इसका सपना देखते देखते लोगों की उम्र निकल जाती है, उम्र बीत जाती है। तो ये बन गया, एक बेटी अपने पिता को लेकर सफ़र पर निकली थी, लॉकडाउन था और अभाव था और उसको जल्दी जल्दी अपने गांव पहुंचना था किसी तरह अपने चोटिल पिता को लेकर। तो उस एक सफ़र से निकली एक प्रसिद्धि, एक पहचान, और उसको देखिए आपके आगे खड़ा है, उसका जो फल है मीठा सा, वो एक घर की शक्ल में आपके आगे खड़ा है। और इस गांव में, जहां मुझे पता है, मैं इसी इलाके की रहने वाली हूं और मुझे पता है कि जब बेटियां पैदा होती हैं या लाइन से शुरुआत से आपकी पहली संतान बेटी हो जाए, लाइन से 2-3 बेटियां पैदा हो जाएं, तो लगता है कि 80 मन पानी पड़ गया आपको ना, माघ महीने की रात में किसी ने आपको नहला दिया हो ठंडे पानी से, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन ये कहानी, ज्योति की कहानी, शायद बहुत सारे लोगों को कुछ सीख देगी कि बेटियां कितना कुछ कर सकती हैं, बराबरी या बहुत बढ़कर बहुत कुछ कर सकती हैं अपने माँ बाप के लिए। शुक्रिया हमें देखने के लिए। ज्योति, उसकी साइकिल घर के नीचे, ये ज्योति के पिता, ये ज्योति की माँ और ये ज्योति की स्थिति, उसका घर, परिवार। मैं स्वाति और मेरे साथ कैमरे के उस तरफ मेरे साथी अमितेश। शुक्रिया हमें देखने के लिए।